हेलो एवरीवन, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक है एवरेजेस। और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एमएल अग्रवाल की प्रॉब्लम भी दैट इज एक्सरसाइज 3.1। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 11th एंड 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक हर एक चीज आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेजेस के साथ। सबसे पहले एवरेज को डिफाइन करते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं। एवरेज इज ऑल्सो नोन एज मीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एवरेज इज ऑल्सो नोन एज मीन। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। समझ लीजिए मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब इसका मेरे को क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालूंगा मैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। So 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 is 20, 20 + 10 is 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एवरेज या बोल लो मीन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस के बारे में। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। देखिए पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, इफ k इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन द एवरेज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय k। मतलब हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे उन सब ऑब्जर्वेशन को अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं तो हमारे पास जो एवरेज रहेगा वो भी उतने ही नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है, एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन में क्या लिया, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। तो इसका एवरेज मेरे पास क्या आएगा, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, 10 + 5 15, 15 + 15 हो गया 30, 30 + 2 20, 50 और 25 75। तो 75 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 15। क्लियर। तो इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 15। अब यही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। तो 5 से सब ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दे तो ये कितना बन गया, 10, 15, 20, 25, 30। अब इनका एवरेज में निकालूंगा। ठीक है। इनका एवरेज में निकालता हूं। तो मेरे पास क्या है, देखिए 10 + 15 कितना हो गया, 25। 25 + 25 हो गया 50। 50 + 20 70, 70 + 30 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, इट विल बी 20। तो आप देख सकते हो कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैंने एक 5 नंबर से इंक्रीज किया तो हमारा एवरेज भी क्या हो गया, 5 से इंक्रीज हो गया। पहले 15 था, अब हो गया 20। अब ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं 5 डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। तो 5 डिक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, 0, 5, 10, 15 और 20। अब इस केस में एवरेज निकाल के देखता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास। देखिए 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 20 40, 40 + 10 इज 50। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आ रहा है 10। तो इनिशियली कितना था, 15, अभी कितना आ रहा है 10। तो मैंने सब ऑब्जर्वेशन में 5 से डिक्रीज करवाया तो एवरेज भी मेरा क्या हो गया, 5 से डिक्रीज हो गया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय के
द एवरेज ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई के। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनमें अगर मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ या डिवीजन कर रहा हूँ तो हमारे एवरेज में भी उतना ही चेंज आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। इसका एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 6। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 4 8 12 16 20। तो इस केस में एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस केस में मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, 8 + 4 12, 12 + 12 24, 24 + 16 40, 40 + 20 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 5 मेरे पास कितना आ रहा है, 12। तो देख सकते हो आप, इनिशियली एवरेज कितना था, 6, अभी कितना है, 12। तो 2 टाइम्स एवरेज भी हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन में 2 से डिवीजन कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। फिर ये हो जाएगा 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, देन 5। तो इस केस में मेरे पास एवरेज कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 मेरे पास कितना आ रहा है, 3। तो आप देख सकते हो इनिशियली 6 था, अब कितना हो गया, 3। तो डिवीजन मैंने किससे किया, 2 से किया, तो अब ये एवरेज भी 2 से डिक्रीज हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एवरेज में भी उतना ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो एडिशन सॉरी एवरेज में भी उतना ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। क्लियर? So let's start with exercise 3.1 of ML अग्रवाल। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 12 तक के जितने भी नंबर्स है हमारे पास उनका अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब मैं आपको एकदम इजी तरीका बता देता हूँ, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो उनका मीन निकालना हो तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए। मीन ऑफ नेचुरल नंबर, मीन ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है, 12 नंबर्स है। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, फिर इनका एवरेज हो जाएगा 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 13/2। कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 6.5। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहले तो फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, इट विल बी 3, फिर इसके अंदर 5, देन 7, 11, 13, 17 और 19। ये हो गए हमारे पास फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो 17 + 13 30, 19 + 11 30, 30 30 60, 7 + 3 10 70, 75 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास एवरेज आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 10.71। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 लिख लेते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, देन 12, देन 24। तो इतने हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं 24 के। अब क्या करना है, इनके मीन निकालना है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। टोटल कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, फिर उसके बाद में 10 और ये हो जाएगा 8 प्लस 12 30, सॉरी 20 30, और 30 प्लस 30 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 8, तो 60 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास आएगा 7.5। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in the community. They replied 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the average time in a week devoted by them for social work. ठीक है, अपने को क्या निकालना है? एवरेज टाइम निकालना है। ठीक है, तो एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? जितने भी हमारे पास टाइम दिए हुए हैं उनका एवरेज निकालो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 7 हो गया 20, 20 प्लस 10 30, 50 65, 65 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? विल बी 13 आवर्स। तो एवरेज टाइम कितना हो गया? 13 आवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। इफ 5 ऑफ देम आर 14, 9, 23, 25, 10, फाइंड द 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उनका मीन दिया हुआ है। अपने को क्या बताना है कि 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ अपने को? इट इज 17.5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 17.5 इंटू 17.5 इंटू 6, इट विल बी 105। ठीक है, 17.5 इंटू 6 इक्वल टू 105। ये हो गया हमारे पास टोटल। क्लियर है? तो अब इसमें से 5 दिए हुए हैं, 6th ऑब्जर्वेशन मेरे को निकालना है। तो लेट 6th ऑब्जर्वेशन, लेट 6th ऑब्जर्वेशन बी के। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन को मैंने के मान लिया। तो अब सबको प्लस कर देता हूं, कितने के बराबर होंगे? इट विल बी इक्वल टू 105। तो 14 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 10 प्लस के इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 प्लस 23, 23 प्लस 25, 10, ये हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, तो 81 प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105। तो के इक्वल टू 105 माइनस 81, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। क्लियर है? तो हमारा 6th ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? 24। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है? द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। If one observation is included, the average still remains 27. Find the included observation. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनमें अगर मैं सेम ही नंबर से ऐड करते रहूं तो हमारा एवरेज भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो अब देखिए, the average of 25 observation is 27. If one observation is included, the average still remains 27. तो एवरेज पहले भी 27 था, अभी भी 27 है। इसका मतलब जो इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन रहेगा वो भी क्या होगा? इट विल बी 27 only. Therefore the included observation is, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? इट विल बी 27 only. इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज 27। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजी ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। दिया हुआ है 50, 44.5, 48.7, 45.1, 50.4, 43, 51, 49.3। अपने को क्या निकालना है? फर्स्ट वाले पार्ट में एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, तो एवरेज वेट कैसे निकलेगा? एवरेज
वेट हमारा कैसे निकलेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 8, तो 50 प्लस 44.5 प्लस 48.7 प्लस 45.1 प्लस 50.4 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 49.3, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 382। 382 डिवाइडेड बाय 8 करके देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 47.75 kg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए टीचर हुज वेट इज 62 इज आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट, ठीक है। अगर टीचर का वेट भी इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज वेट क्या हो जाएगा, तो इस केस में एवरेज वेट निकाल लेते हैं। ऑलरेडी 8 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना था वो 47.75, तो इनका सम कितना था 382, तो 382 पे आप ऐड कर दो 62 और 8 की जगह कितने ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, 9 ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 382 प्लस 62 ये हो जाएगा 444 डिवाइडेड बाई 9, तो हमारे पास आंसर आएगा 49.133 kg। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 151.8 सेंटीमीटर, टू मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 157.6 सेंटीमीटर एंड 154.4 सेंटीमीटर जॉइन द ग्रुप, व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट। अपने को क्या बताना है, न्यू एवरेज हाइट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हमारे पास है 151.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 151.8 इंटू 10, तो इट विल बी 1518, ठीक है। तो अब दो और स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी हाइट है 157.6 154.4, न्यू एवरेज हाइट बताना है, ठीक है। तो न्यू एवरेज हाइट कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज हाइट कितना हो जाएगा, जितना हमारे पास टोटल है उस पे अपने को प्लस करना है, 1518 हमारे पास टोटल है, उस पे प्लस करना है 157.6 प्लस 154.4। पहले कितने स्टूडेंट्स थे 10, अब दो स्टूडेंट्स ऐड हो गए तो ये हो गए 12, तो डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे 12, ठीक है। तो 1518 प्लस 157.6 प्लस 154.4 कितना हो जाएगा, 1830 डिवाइडेड बाय 12, so it will be 152.5 centimeter. I hope it is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73, ठीक है। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 71, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। अब अपने को नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं मीन मार्क्स ऑफ x नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है, इट इज 70, ठीक है। मीन मार्क्स ऑफ y नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ अपने को 73, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ x नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, इट विल बी 70x नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी BOYS कितना हो जाएगा हमारे पास 70x, ठीक है। और टोटल मार्क्स ऑफ
y नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 73y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल मार्क्स किसके, बॉयज के और गर्ल्स के। फिर उसके अंदर में क्या दिया हुआ, मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 71। अब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट थे उनके मीन मार्क्स कितने हैं, 71। ठीक है, तो मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मतलब x प्लस वाई, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास x नंबर ऑफ बॉयज है और y नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो x प्लस वाई स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 71। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ x प्लस वाई स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 71 x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इनको अगर हम लोग प्लस करते हैं 70x प्लस 73y, इट इज इक्विवेलेंट टू 71 प्लस x प्लस वाई। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअली दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ बॉयज का मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का मार्क्स, दैट इज 70x एंड 73y, और यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स 71x प्लस वाई। तो इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं और इसके साथ इक्वेट करते हैं 71x प्लस वाई के साथ, तो इट इज इक्विवेलेंट ओनली। ठीक है, तो 70x प्लस 73y इज इक्वल टू 71x प्लस वाई। ठीक है, तो 70x प्लस 73y इक्वल टू 71x प्लस 71y। तो कितना हो जाएगा हमारे पास x और y, 71x माइनस 70x इट विल बी x, और 73y माइनस 71y इट विल बी 2y। तो x और y का रेशियो कितना आ रहा है, इट इज 2/1, दैट इज x इज टू y इक्वल टू 2:1, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास आ रहा है 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 ईयर्स, इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 4:5:6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एजेस। ठीक है, सबका एवरेज एज दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, 15 ईयर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 3, बिकॉज 3 स्टूडेंट्स है, इट विल बी 45 ईयर्स। क्लियर। ठीक है, फिर दिया हुआ इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, लेट विजय's एज बी 4k। ठीक है, और राहुल्स एज बी कितना, 5k। ठीक है, और राखीज एज भी 6k। ठीक है, अब इनको अगर हम लोग सम करेंगे तो कितने के बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो 4k प्लस 5k प्लस 6k इज इक्विवेलेंट टू 45। तो ये 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15k इज इक्वल टू 45। तो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो k की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इसका मतलब विजय की एज कितनी हो जाएगी, 4 × 3 डेट इज 12 ईयर्स। ठीक है, और राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 5 × 3 इट इज इक्वल टू 15 ईयर्स, और राखी की एज कितनी हो जाएगी, 6 × 3 इट विल बी 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 54, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56 एंड दैट ऑफ लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 53, फाइंड द 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ अपने को, 54। एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 54। ठीक है, फिर इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 54 इंटू 19, इट इज इक्विवेलेंट टू 1026। ठीक है,
फिर नेक्स्ट एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 56 एंड दैट ऑफ लास्ट सॉरी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56 एंड दैट ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 10 मिसिंग है, लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 53। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है 56। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56, तो टोटल कितना हो जाएगा 56 इंटू 10 दैट इज 560। ठीक है, फिर एवरेज ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ अपने को, लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कितना 53। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 53 इंटू 10 इज इक्विवेलेंट टू 530। ठीक है, अपने को क्या निकालना है 10th ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो एकदम सिंपल है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्लस करते हैं, इनके इन दोनों के टोटल को प्लस कर सकते हैं। ये एक है फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का और ये है लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, इनको प्लस करेंगे और माइनस किसको कर देंगे जो हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 10th ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे 10th ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा 560 प्लस 530। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन और लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देंगे, माइनस जो हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन थे उनको माइनस कर देंगे 1026। तो 560 प्लस 530 हो जाएगा हमारे पास 1090 माइनस 1026, तो 1090 माइनस 1026 हमारे पास आएगा 64। तो 10th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 64। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18, फाइंड द करेक्ट एवरेज। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना है 35। ठीक है, एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ 35, तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा हमारे पास 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 315। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है, तो अब गलती कहाँ पे हुई, होना क्या था लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18, होना चाहिए था 18 एक ऑब्जर्वेशन, लेकिन लिख क्या लिया 18। ठीक है, सॉरी 81 होना चाहिए था और लिख क्या लिया 18। तो यहाँ पे अब इसको करेक्ट कर देते हैं, करेक्टेड टोटल कितना हो जाएगा करेक्टेड टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 315 तो टोटल था ही, अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा 81, बिकॉज होना चाहिए था 18 लेकिन हो क्या गया 80, सॉरी होना चाहिए था 81 हो क्या गया 18, तो माइनस 18 कर देंगे प्लस 81 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 315 प्लस 81 माइनस 18 इट विल बी 478। तो 478 हमारे पास करेक्टेड टोटल आ गया। तो अब नया एवरेज क्या आ जाएगा करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा करेक्ट एवरेज हमारे पास आ जाएगा 478 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 478 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 42। सो वी आर डन विथ एवरेजेस। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 अब हो गया हमारा कंप्लीट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।